इसी तरह से आत्मा में रहते हुए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे आत्मा में रहते हुए। आज का वचन जो आपके लिए है, लहू की नई वाचा। जैसा कि बाइबल में लिखा है, लूका 22 अध्याय उसके 20 आयत में, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। मेरे प्रियो, वाचा का मतलब दो लोगों के बीच में समझौता, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समझौता करता है। जिस तरह पुराने समय में लोग वाचा बांधते थे तो वे अपना लहू बहाते थे, उसे लहू की वाचा कहते थे, क्योंकि लहू की जो वाचा है वह कभी बदलती नहीं। उस समय में जानवरों का लहू बहाया जाता था और पापों की क्षमा के लिए जानवरों का लहू हर साल बहाना पड़ता था। वह जानवरों का लहू परमेश्वर से मनुष्यों के लिए दया को मांगता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा लहू नई वाचा है जो तुम्हारे पापों के लिए केवल एक ही बार बहाया जाएगा, जो तुम्हें एक ही बार में साफ कर देगा। फिर तुम्हें हर साल जानवरों का लहू बहाने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसकी 11 आयत में पढ़ते हैं, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान पर जयवंत हुए, इसलिए शैतान केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू से डरता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको पापों से क्षमा दिलाता है, चाहे आपके पाप लाल रंग के यानी कितने भी बड़े क्यों ना हो, या आपने ऐसा बड़ा पाप क्यों ना किया हो जिसने आपकी सोच पर हमेशा अधिकार रखा है, आपको हमेशा दोष में रखा है कि तूने ये क्या कर दिया है, इतना बड़ा पाप कर दिया है। उस पाप को भी प्रभु यीशु मसीह का लहू माफ कर देता है, उसे साफ कर देता है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो ये कोई रीति रिवाज नहीं है, बल्कि आपको ये समझना है कि ये वाचा का लहू है जो पापों से हमेशा की माफी देने का, चंगा करने का, सफल करने का और कभी ना छोड़ने का वादा करता है। प्रियो, जब आप इस सोच समझ के साथ प्रभु भोज को लेंगे तो मैं आपको प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते आज ये खुशखबरी देता हूं कि परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा आपसे जो वायदा किया है, आप उसे अपने जीवन पूरा होते हुए देखेंगे। आमीन।